भानुप्रताप मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज आपको कुछ पावरफुल योजनाएं बताता हूं, क्योंकि जिस योजनाओं के माध्यम से बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े से बड़े व्यवसाय उद्योगपति अपने जीवन को बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। कभी भी अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए कभी भी मौका मत चूकिए। कभी भी लीडरशिप को बढ़ावा देने का या लीडरशिप करने का मौका मिले तो उसको जरूर अपने हाथों में लीजिए। पब्लिक स्पीकिंग को सीखिए, लोगों के सामने जाइए, लोगों की समस्याएं सुलझाने वाला बनिए, एक सहयोगकर्ता बनिए, एक लोगों की मददगार की भावनाओं वाला बनिए। मीडिया के सामने अपनी अच्छी चीज़ों को उजागर करने की क्षमता लाइए, अपने अंदर आत्मगुण विकसित कीजिए और इस तरह से आप स्वास्थ्य में भी अपना एक बड़ा योगदान दे सकते हैं। आपको स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही जागरूक रहना पड़ेगा, क्योंकि आपका स्वास्थ्य ही आपका सबसे परम धन है। क्योंकि स्वास्थ्य के लिए आप योजनाएं बनाइए कि सबसे पहले 1 घंटे में प्रतिदिन व्यायाम करूंगा, कम से कम जंक फूड खाऊंगा और अच्छी हैबिट, अच्छा आहार, न्यूट्रिशन, पोषण युक्त भोजन ग्रहण करूंगा और प्रत्येक दिन अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। मानसिक स्वास्थ्य रखने के लिए जब तक मानसिक आप स्वस्थ नहीं होंगे तब तक शायद आपके बॉडी में अच्छी एनर्जी तो आएगी, लेकिन वो शायद अच्छे कार्यों में नहीं लग पाएगी। मानसिक विकास के लिए आप प्रतिदिन कम से कम एक अच्छी बुक्स पढ़िए, पावर रीडिंग कीजिए 30 मिनट, उसको अमल में लाइए और मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, क्योंकि ये सब भी आपके जीवन में इनर पीस लाएंगे। जब आप इनर बैलेंसिंग की तरफ जाएंगे तो आपके जीवन में जितना ठहराव होगा उतने ही आप डिसीजन अच्छे ले सकते हैं। आपके डिसीजन लेने की क्षमता आपको बहुत आगे तक ले जाएगी, क्योंकि जब तक हम डिसीजन नहीं लेते हैं तब तक हम बड़े बड़े कार्य करने से कहीं ना कहीं हिचकाते रह जाते हैं। तीसरी योजना सबसे पावरफुल है कि अपने पारिवारिक स्वास्थ्य को हम कैसे बेहतर करें। अपने परिवार के लिए हफ्ते में या दिन में 2 घंटे 3 घंटे क्वालिटी समय व्यतीत कीजिए। उनकी सुख सुविधाओं के बारे में जानिए, उनकी अच्छी बुरी चीज़ों से अटैचमेंट करके उनको सही सलाह देने वाला बनिए। अपने बच्चों के लिए पढ़ने लिखने की योजनाएं बनाइए। ये आपके परिवार अपने बूढ़े माता पिता के साथ कम से कम 1 घंटे का समय बिताइए। उनके सुख सुविधाओं के विषय में ज़रूर जानिए, क्योंकि ना जाने कितनी सारी मेहनत करके, कितने अपने सपनों को त्याग कर उन्होंने आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए ना जाने कितने अवसर छोड़े और आपके जीवन को बेहतर बनाया। क्योंकि वो चाहते हैं कि जब बुढ़ापे में वो बुढ़ापे की तरफ चले जाएं तो कहीं न कहीं आप उनका नाम रोशन करें। उनको ये इस बात की आशा रहेगी कि जब वो सड़क पे जा रहे हो तो कहीं न कहीं उनके माता पिता, फलाना लोग कहें कि ये फला के माता पिता हैं, वो अपने बच्चों को गाइडेंस दे सकें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। तीसरा चीज़ है कि आप व्यवसाय और रुचि में व्यवसाय के लिए क्या योजना बना सकते हैं। व्यवसाय के लिए कम से कम आप देखिए कि प्रतिदिन मैं हर कस्टमर से अच्छे से बात करूँगा। अपने कस्टमर का क्या मैं ध्यान रख पा रहा हूँ, क्या मैं उनसे आत्मिक जुड़ाव महसूस कर पा रहा हूँ, क्या मैं अपनी सुविधाएँ जो दे रहा हूँ वो अच्छी सर्विसेज दे पा रहा हूँ, क्या उनका 100% मेरा योगदान रह रहा है। तीसरी चीज़ है अपने शौक के लिए भी समय निकालिए। आपकी शौक, आप रुचि अपने लिए कि मैं कम से कम 1 घंटे इंग्लिश सीखूंगा। दूसरी चीज़ मैं व्यायाम करूंगा। तीसरी चीज़ आपको अपने पावर, जो आपको बहुत अच्छी चीज़ें लगती हैं, स्किल सीखने के लिए आप 1 घंटे गिटार बजाना सीख सकते हैं, म्यूजिक सीख सकते हैं, डांसिंग सीख सकते हैं, योगा जुम्बा जो भी कर सकते हैं, क्योंकि इन सब पावर योजनाओं से ही आपके जीवन का विकास होगा। जब तक आप अपने जीवन के विषय में नहीं सोचोगे, शायद दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपके विषय में नहीं सोचेगा, क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा। यदि आप बड़े बनना चाहते हैं, आप अच्छे व्यक्ति बनना चाहते हैं, महान व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो महान लोगों जैसी आदतें आपको अपनानी पड़ेंगी। ये महान आदतें हो सकता है स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा बेकार लगे, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है 18 अध्याय में, क्योंकि सन्यासी से समाधि की तरफ वो बताते हैं कि जब हमने अच्छी आदतें डालते हैं तो हमारा मन में जो विकार होते हैं वो हमें जहरीली प्रतीत होती हैं। अच्छी आदतें हमेशा हमें पहले विष की तरह लगेंगी, लेकिन बाद में उनके परिणाम अमृत की तरह होंगे, और बुरी आदतें हमें पहले अमृत की तरह लगेंगी, शायद उनके परिणाम अंत तक सबसे बुरे और भयानक सिद्ध होंगे। इसलिए आज ही हमें चुनाव करना है कि हमें किस तरह की अपनी आदतों को डेवलप करना है। क्या मेरी इन आदतों से वजह से मेरे माता पिता पे, मेरे भाई बहन और मेरे परिवार समाज पर क्या असर पड़ेगा। क्या मेरी आदतें दुनिया के लिए मिसाल कायम होंगी। क्या आने वाली जनरेशन के लिए मैं एक प्रेरणादायक बन सकूंगा। इस तरह का विचार लाइए, क्योंकि आप सिर्फ औसत जीवन जीने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं आए हैं। ईश्वर सबके जगत के पालनहार है। उन्होंने हर व्यक्ति को पृथ्वी पे भेजा है, कहीं न कहीं मस्तिष्क दिया। इस मस्तिष्क का हम सदुपयोग करें, क्योंकि हर माता पिता को यदि ये चाह रहती है कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़ लिख के अच्छे समाज में नाम रोशन करे, अच्छा रुपये पैसा कमाए, अच्छा सुख सुविधा की ज़िंदगी जिए, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि भगवान कभी ये नहीं चाहते थे कि इंसान कभी औसत गरीबी और लाचारी का जीवन जिए। लेकिन इस औसत और गरीबी लाचारी का जीवन बनाने के जिम्मेदार हम कहीं ना कहीं
खुद हैं, क्योंकि हमारे कर्म हमारे भाग्य को बनाते हैं। क्योंकि जब जब आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। जब जब आपने बुरे कर्म किए, शायद तुरंत नहीं लेकिन बाद में उनके गलत परिणाम आपको अवश्य मिले होंगे। इसलिए आप अपने स्वास्थ्य को इस साल आने वाले नए साल में कहीं न कहीं आप अपनी पावर योजनाएं बनाइए। आप अपने आप को खुद को बेहतर करने के लिए अच्छे संगठन, कोई समूह, कोई ग्रुप ऐसे ज्वाइन कीजिए जिसमें आप किसी अच्छे शीर्ष व्यक्ति से मिलना चाहें, किसी उच्च व्यक्ति के विचारों से प्रभावित होकर उनकी संगत को ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि जब तक आदत और संगत गुरु का बहुत बड़ा योगदान है। जब जब हम आदत और संगत गुरु को अपनाते हैं तब हम अपने अंदर एक मोटिवेशन समझते हैं, एक जुड़ाव महसूस करते हैं। क्योंकि जब तक हमारे अंदर कम्युनिटी नहीं है, हम आसपास आजू बाजू के लोग कहीं ना कहीं हमारे आसपास नेगेटिविटी का माहौल तैयार कर रहे हैं। तो आज के डिजिटल बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं, बहुत सारे ऐसे समाज सुधारक हैं जिनके ग्रुपों को ज्वाइन करके कहीं ना कहीं हम अपने पर्सनल विकास कर सकते हैं, पर्सनल ग्रोथ कर सकते हैं, मेंटल ग्रोथ कर सकते हैं, फिजिकली ग्रोथ कर सकते हैं। क्योंकि जब तक ये 3-4 चीज़ों पे यदि आप नहीं करेंगे, अच्छी पावर योजना नहीं बनाएंगे, शायद आप अपने जीवन को बेहतर नहीं कर सकते। हर व्यक्ति का पूर्ण अधिकार है कि वो अपने जीवन को बेहतर कर सकता है। अपने जीवन को अच्छी तरह से सोच समझ कर जिंदगी को जीने से हमें अत्यंत खुशी मिलेगी, ना कि हम अनसोचे समझे यदि हम जीवन जी रहे हैं तो शायद हम बुरी दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि अच्छी आदतें हमें लगानी पड़ती हैं, वरना बुरी आदतें तो स्वयं आपके अंदर आ ही जाती हैं। कभी आप देखिएगा, क्योंकि जब जब आप अपनी अच्छी आदतें लगाएंगे तो आपको समाज, आपके घर परिवार के लोग आपको डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन आप सोचिए कि उनके परिणाम से मुझे क्या हासिल होगा। क्योंकि आपका सेल्फ डिसीजन ही आपको हर कार्य में उच्चता और श्रेष्ठता की तरफ ले जाएगा। जब तक आप अपने आप पे काम नहीं करेंगे, आपको अपने ऊपर वर्क करने के लिए, अपने इंटरनल डेवलपमेंट के लिए आपको खुद ही काम करना पड़ेगा। आप अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छी ऑडियो टेप सुनिए, जहाँ भी जाइए आप अच्छे लोगों को प्रेरणा का स्रोत बनिए। उनके सहयोग के लिए ईर्ष्या, द्वेष भाव आदि से मुक्त होकर आप अपने जीवन को बहुत बेहतर करेंगे। शायद आने वाला समय आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठता भरा इंतजार कर रहा है, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि हर व्यक्ति श्रेष्ठ बने, अच्छा बने। मेरे जितने भी इस जीव इस पृथ्वी पे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने जीवन को बहुत बेहतर कर सकें। इसलिए पावर योजनाएं आपके लिए मैं लाया हूँ। इस पावर योजना को, कॉन्सेप्ट को समझिए, सीखिए। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में कहीं ना कहीं 2 क्षण रुक के विचार कीजिए, क्या जो मैं आज कर रहा हूँ इस साथ मेरे साथ जाने वाला है। जब सिकंदर का कहानी आपने सुनी होगी, सिकंदर महान शासक था, लेकिन क्या पता है आपको सिकंदर जब मरा तो उसने 3 चीज़ें बोला था कि मेरे हाथ ताबूत के बाहर निकाल दीजिएगा, और दूसरी चीज़, जितना भी सोना चांदी मैंने लूटा है वो शमशान तक मेरे रास्ते में बिछा दीजिएगा। उसने कहा, और मेरी कब्र पे एक पत्थर लगा दीजिएगा, उस पर लिख दीजिएगा कि मैं जब गया तो खाली हाथ गया। वो समाज को इस सीख देना चाहता था, वो समाज को इस माध्यम से सिखाना चाहता था कि सिकंदर जैसे मैं महान शासक था, लेकिन मैं पूरी जीवन भर लूटपाट करता था, लोगों को परेशान करके मैंने जो धन अर्जित किया वो कुछ भी मेरे साथ जाने वाला नहीं है। मेरे साथ कोई खजाना नहीं जा रहा है, मैं जैसे आया हूँ वैसे ही खाली हाथ जा रहा हूँ। इसलिए अच्छे कर्मों से अपनी प्रेरणा की कहानी लिख के जाइए, क्योंकि आपकी कहानी जब लोग सुने तो प्रेरणा स्रोत समझें, आपको प्रेरक समझें। ऐसी अपने बच्चों को ये शिक्षाएं दें कि फलाने के जैसे आपको बनना है। इस तरह की सोच विकसित करके जाइए, लेगेसी छोड़ के जाइए कि आपके जाने के बाद भी लाखों हजारों साल लोग आपके दिलों में आपको अपने दिलों में जिंदा रख सकें। इस तरह का आपके अंदर पावर आ जाएगा, क्योंकि आप भी एक पावरफुल व्यक्ति हैं, आप एक पावर हाउस हैं। आपके अंदर वो एनर्जी है, आपके अंदर वो सोचने समझने की क्षमता है। आप जो चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि आप भी ईश्वर का रूप हैं, आप में ही सारे देवताओं का वास है। आपके अंदर आत्मा ही आपकी सर्वश्रेष्ठ परिचायक है, और ईश्वर हर क्षण आपके साथ विद्यमान है। चाहे आप अच्छे कार्य कीजिए, चाहे बुरे कार्य। तो इन सब चीज़ों के साथ आज मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने यार दोस्तों के साथ जरूर साझा करिए। बीपी शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच जैसे चैनल आप अपने जीवन में अपने अच्छे दोस्तों, रिलेशन सब दोस्तों के साथ भेजिए, और शायद उनके जीवन में भी कहीं न कहीं वैल्यू ऐड हो सके। मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं भी अभी शुरू हूँ। मैं चाहता हूँ अपने ज्ञान को निरंतर लोगों तक पहुँचाता रहूँ, ऐसा मेरे अंदर पैसिनेट है। थैंक यू सो मच। आपका शुभचिंतक, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच भानु प्रताप शर्मा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।